गुड इवनिंग दोस्तों, मैं नितिन कुमार आपके अपने चैनल लेट्स वेट पे स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक जो है वो सुपर सेंस पार्ट 3 है। जैसे कि पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने अपलोड कर चुका हूँ इस पर और आप लोगों को वो अच्छा भी लगा है। तो आज जो हमारा पार्ट 3 है उसमें पूरा सुपर सेंस कंप्लीट हो जाएगा। और जैसा कि सीटेट देने वाले ये देखे होंगे कि सुपर सेंस से बहुत सारे क्वेश्चन आपको सीटेट में बनते हैं, इसलिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें और बगैर स्किप किए देखें। साथ में अपना नोट्स भी तैयार करें, जो कि सीटेट दिसंबर 22 में होने वाला एग्ज़ाम है, उसमें बहुत ही आपको फ़ायदे से दिखेंगे। तो चलिए जिस किसी ने इस चैनल को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कर दें, अपने ग्रुप में लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और एक सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक लाइक शेयर सब्सक्राइब और एक थंब बटन ही हमारी सारी मेहनत कंटेंट इकट्ठा कर आप तक पहुंचाने में लगती है। उस मेहनत की एक छोटी सी कीमत है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एंड प्रेस द थंब बटन। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर टाइम बर्बाद किए हुए। देखिए, जैसा कि हमने पढ़ा था कि पिछले वीडियो में मैंने देखा कि साउंड सेंड मैसेज, बहुत सारे जानवर और पक्षियों के अलग अलग साउंड निकालने की क्षमता होती है उनके पास, अलग अलग डेंजर खतरे को देख करके। जैसे पक्षियों के पास और लंगूर के पास ये क्षमता होती है कि वो खतरा को देख करके अलग अलग साउंड निकालने लगते हैं। और पक्षियों के पास दो दो साउंड निकालने की क्षमता होती है। एक जब वो एनिमी को आसमान से आते हुए देखती हैं तो अलग टाइप के वार्निंग कॉल निकालती हैं, और दूसरा जब वो ज़मीन से आते हुए देखती हैं तो अलग वार्निंग कॉल निकालती हैं। इसी तरह से डॉल्फिन के पास भी ऐसी क्षमता है कि वो किसी खतरे को आते देख, किसी डेंजर को आते देख वो अलग टाइप के साउंड निकाल सकती है। और साइंटिस्ट भी इस पर बिलीव करते हैं कि हर एक एनिमल के पास, हर एक जीव जंतु के पास अपना एक अलग लैंग्वेज है, भाषा है, जिसमें वो बात करते हैं। देखिए, स्लीपिंग वेकिंग, सम एनिमल्स गो इनटू अ लॉन्ग, कुछ जानवर जो हैं वो बहुत दिनों के लिए चले जाते हैं। डीप स्लीप इन सर्टेन सीजन, मतलब बहुत समय के लिए कुछ जानवर ऐसे हैं, जीव जंतु पशु पक्षी, जो बहुत समय के लिए वो कुछ अलग टाइप के सीजन में गहरी नींद में सो जाते हैं। सम एनिमल्स गो इनटू अ लॉन्ग डीप स्लीप इन सर्टेन सीजन, दे आर नॉट सीन फॉर मेनी मंथ्स, तब वो कुछ महीनों तक, कई महीनों तक, कुछ नॉट मैनी मंथ्स, कई महीनों तक वो नहीं दिखाई पड़ती। Have you noticed that during the cold season you cannot see any lizard in the house? वो जीव जंतु जिसके बारे में बात किया जा रहा है कि सर्टेन सीजन, कुछ खास सीजन में बहुत गहरी नींद में सो जाता है और बहुत महीनों तक वो दिखते नहीं, वो लिजार्ड है, छिपकली। लिजार्ड जो है वो ठंडे सीजन में, आप गौर कीजिएगा, आने वाले जो कोल्ड सीजन है उसमें गौर कीजिएगा, आपको एक भी छिपकली अपने घर में नहीं दिखेगी, क्योंकि वो छिपकली ही है जो पूरे ठंडे जब तक ठंडा रहता है तब तक वो गहरी नींद में सो जाती है। हैव यू नोटिस द ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन यू कैन नॉट सी एनी लिजार्ड इन द हाउस, तब आप अपने घर में कोई भी छिपकली नहीं देखेंगे। छिपकली बहुत गहरी नींद के लिए बहुत सारे, मतलब कुछ महीनों के लिए, पूरे कोल्ड सीजन के लिए वो सो जाती है, जिस कारण से हमें कोल्ड सीजन में छिपकली नहीं देखने को मिलती है अपने घर में। वेयर डू यू थिंक दे हैव गॉन, आप सोचते वो कहाँ गई? वो बहुत गहरी नींद में सो चुकी रहती है ठंडे सीजन में। ठीक है, देखिए स्लॉथ का जैसे कि मैंने वीडियो भी बना दिया है और उसका लिंक भी डाल दूंगा, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, स्लॉथ के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं। इट लुक्स लाइक अ बियर बट इज नॉट, ये भालू की तरह दिखता है लेकिन भालू नहीं है। इट इज अ स्लॉथ, ये स्लॉथ है जो भालू की तरह दिखता है बट भालू नहीं है, वो स्लॉथ है। ऐसे आपको सीटेट में क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे जानवर जो भालू की तरह दिखता है लेकिन भालू नहीं है, और 17 घंटे सोता है, उल्टा लटक के सोता है, और एक ही वृक्ष के पत्ते खाता है, जब तक पेड़ के पत्ते ख़त्म नहीं होते वो दूसरे पेड़ पे नहीं जाता। और इसकी एज जो है वो 40 साल होती है, और वो अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ 8 ही वृक्ष पे घूम पाता है। तो ऐसा कौन सा जानवर है? तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दे दिए जाएंगे और एक ऑप्शन स्लॉथ भी रहेगा, तो आपको स्लॉथ टिक लगाना है। तो देखिए, इट लुक्स लाइक अ बियर बट इज नॉट, ये भालू जैसा दिखता है, भालू नहीं। इट इज अ स्लॉथ, ये स्लॉथ है। इट इज स्पेंड ऑलमोस्ट 17 आवर अ डे स्लीपिंग व्हाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन अ ट्री ब्रांच, ये पेड़ पे उल्टा लटक के 17 घंटे सोता है। द स्लॉथ ईयर्स
the leaves eats the leaves of the same tree on which it lives. स्लॉथ जो है वो जिस पेड़ पे रहता है उसी पेड़ के पत्ते खाता है. इट हार्डली नीड्स एनीथिंग एल्स, और उसे उस पेड़ के पत्ते छोड़ करके और कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि वो उसी पेड़ पे रहता है. बहुत ही आलसी जानवर है ये. When it has eaten enough leaves from the tree, it moves on the nearby tree. जब वो काफ़ी पेड़ के पत्ते खा लेता है, उस पेड़ के एक एक पत्ते खा लेता है, एक भी पेड़ के पत्ते नहीं बचते, तब वो दूसरे बगल के पेड़ पे चला जाता है. Sloth live for about 40 ईयर. इसकी जीवन काल जो है, इसका जीवन पूरा 40 साल का है. एंड इन दैट टाइम दे मूव अराउंड ओनली 8 ट्रीज, और इस समय वो सिर्फ 8 पेड़ पे घूम पाता है. वंस अ वीक इट कम्स डाउन फ्रॉम द ट्री टू रिलीव इटसेल्फ. ये सप्ताह में एक ही बार नीचे उतरता है जब उसे कुछ रिलीव करने का मन होता है. रिलीव से जान रहे होंगे जब उसे कुछ मालूम पड़ता है कि उसे मतलब उसे वॉशरूम लगता है, तब वो नीचे उतरता है सप्ताह में एक बार. देखिए, जैसा कि स्लॉथ जो है वो 17 से 18 घंटे सोता है. आपको 18 घंटे भी ऑप्शन दे सकता है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे शो किया गया है सर्किल में कि 18 घंटे सोता है. सिर्फ 6 घंटे ही स्लॉथ जागने का काम करता है. तो आपको 17 से 18 घंटे दे सकता है. अगर 17 दे तो 17 क्लिक करना है, राइट आंसर लगाना है. अगर 18 दे, 17 ना रहे 18 रहे तो 18 क्लिक करना है. देखिए, ये जो फिल किए हुए हैं बॉक्स, वो सोने का टाइम है. तो एक कॉ का सोने का टाइम जो है, एक बॉक्स 2 घंटे का है और 2 बॉक्स 4 घंटे. तो कॉ जो है वो 4 घंटे सोने का काम करती है. पैथन जो है वो 18 घंटे सोता है. पैथन जो है 18 घंटे सोता है. आप काउंट कर सकते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 9 बॉक्स फिल किए हुए हैं और एक बॉक्स 2 घंटे का है. तो 9 × 2 18 घंटे पैथन सोने का काम करता है. जिराफ जो है वो 2 घंटे सोता है. सबसे कम जिराफ दिखाया गया है कि सबसे कम जिराफ सोता है. कैट जो है वो पूरे 12 घंटे सोने का काम करती है. 6 बॉक्स फिल किया हुआ है तो 6 × 2 6 × 2 हो गया, 12 घंटे कैट सोती है. When you see different animals, do you have any question about them? Make a list of 10 such questions. ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है. चलिए हम टाइगर के बारे में देख लेते हैं, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको सीटेट में देखने को मिलते हैं. एक क्वेश्चन तो ऐसा आया था दिसंबर 21 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था टाइगर से रिलेटेड, जो मतलब किसी प्रीवियस ईयर पेपर सीटेट में देखने को नहीं मिला है. तो वो नया क्वेश्चन था. देखिए, टाइगर कैन सी 6 टाइम्स बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस. टाइगर जो है वो हमसे 6 गुना ज़्यादा अच्छे से देख पाता है. तो ऐसा भी ऑप्शन आता है कि हमसे 6 गुना ज़्यादा कौन देख पाता है, तो टाइगर. अ टाइगर कैन सी 6 टाइम्स बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस. हमसे रात में, ये रात की बात कर रहा है कि हमसे रात में 6 गुना अधिक टाइगर के देखने की क्षमता होती है. एक एक पॉइंट आपको नोट करते जाना है जो मैं बताते जा रहा हूँ. द टाइगर्स विस्कर्स आर वेरी सेंसिटिव. विस्कर मीन्स होता है टाइगर की मूछें जो आपको दिख रही होंगी. टाइगर की जो मूछें नाक के पास बड़े बड़े बाल होते हैं, उसे मूछें विस्कर बोला जाता है, उसे विस्कर बोलते हैं. तो टाइगर की विस्कर जो है, मूछें जो है, बहुत ही सेंसिटिव होता है. एंड कैन सेंस द मोमेंट और वाइब्रेशन इन एयर. ये मतलब अंधेरे में जब शिकार करने के लिए निकलता है टाइगर, तो इसकी मूंछों के द्वारा इसको हवा में होने वाले वाइब्रेशन और मूवमेंट के बारे में इसे मूंछों से पता चल जाता है, इसके विस्कर से पता चल जाता है. इतनी सेंसिटिव इसकी विस्कर होती है. दे हेल्प द टाइगर मूव इन द डार्क एंड फाइंड इट्स प्रे. ये जो है रात में अंधेरे में टाइगर को, इसकी विस्कर जो है इतनी सेंसिटिव होती है कि इसे हवा में वाइब्रेशन और मूवमेंट को इससे भांप लेता है, और ये विस्कर से, और रात में अंधेरे में ये अपने शिकार को भी ढूंढ लेता है और अपने रास्ते को भी ढूंढ लेता है ये अंधेरे में. अ टाइगर सेंस ऑफ हियरिंग इज सो शार्प दैट इट कैन
टाइगर की सुनने की क्षमता इतनी तेज होती है, शार्प होती है कि वो एक दो पत्ते के बीच में हो रहे खरखराहट और घास पे हो रहे जानवरों की मूवमेंट के बारे में वो अंतर आसानी से इजीली कर पाता है। Ears of the tiger can move in different direction and this helps to catch the sound from all around। देखिए, जिनका भी 24 दिसंबर 21 को एग्जाम था सीटेट पेपर का फर्स्ट पीरियड में, उन्हें एक क्वेश्चन ईवीएस में देखने को मिला होगा कि ऐसा कौन सा जानवर है जो अपने चारों तरफ कान को घुमा लेता है और चारों तरफ के साउंड को कैच कर लेता है। तो ऑप्शन बहुत थे उसमें, बिल्ली भी थी और टाइगर भी थे, तो उसमें आपको टाइगर क्लिक करना था। देखिए, द ईयर्स ऑफ टाइगर कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन। टाइगर जो है अपने अलग अलग डायरेक्शन में अपने कान को घुमा सकता है। एंड दिस हेल्प द कैच द साउंड फ्रॉम ऑल अराउंड। और ये कान को अपने डिफरेंट डायरेक्शन में घुमा सकता है, जो कि इसे अलग अलग अपने चारों तरफ से जो साउंड को ये कैच करने में इसकी कान मदद करती है। तो टाइगर आपको क्लिक करना था। टाइगर्स मेक डिफरेंट साउंड्स फॉर डिफरेंट पर्पस लाइक व्हेन इट इज एंग्री और कॉल आउट अ टाइग्रेस। टाइगर जो है अलग अलग साउंड बना सकता है अलग अलग पर्पस के लिए। जब वो मतलब कभी क्रोधित होता है तो अलग तरफ के साउंड निकालता है, गुर्राने लगता है। और जब उसे अपने टाइग्रेस को बुलाना होता है, जिसे बाघनी बोलते हैं, तो जब उसे अपने टाइग्रेस को बुलाना होता है तो अलग साउंड निकालता है। इट कैन ऑल्सो रोअर और स्नेल। जब उसे गुस्सा होता है, दहाड़ता है, तो अलग साउंड होता है। इट इज रोअर कैन बी हेयर्ड अप टू 3 किलोमीटर अवे। और इसकी मतलब इसके दहाड़ने की आवाज़ जो है 3 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। इतनी जोर से ये आवाज़ निकालता है, दहाड़ता है, कि इसकी दहाड़न की आवाज़ जो है वो 3 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। इस टाइगर हैज इट्स ऑन एरिया विच मैनी में कवर सेवरल किलोमीटर्स। इसकी अपनी अलग एरिया होती है जो कई किलोमीटर तक कवर किया हुआ रहता है। टाइगर का जो एरिया होता है वो कई किलोमीटर तक कवर रहता है। टाइगर मार्क देयर एरिया विद देयर यूरिन। देखिए, कुत्ते की तरह टाइगर भी जो है वो अपने एरिया का निशान जो है वो अपने पेशाब के द्वारा छोड़ता जाता है। टाइगर कैन एट वंस कम टू नो इफ देयर इज अनदर टाइगर इज इट्स एरिया बाय द स्मेल ऑफ द यूरिन। टाइगर कुत्ते की तरह टाइगर भी जब कभी अपने एरिया में घूमता रहता है तो वो अपने एरिया में हर एक अपने मतलब दूसरे के भी और अपने पेशाब को भी सूंघता हुआ जाता है और उसे पता कर लेता है कि मेरे एरिया में कोई दूसरा टाइगर आया था कि नहीं आया था। तो ये सूंघने की क्षमता जो है वो पेशाब सूंघ करके पता कर लेता है कि मेरे एरिया में कोई दूसरा टाइगर आया था। अ टाइगर विल अवॉइड गोइंग टू अनदर टाइगर्स एरिया। और बाघ जो है अपने एरिया को छोड़ करके दूसरे बाघ के एरिया में जाना अवॉइड करता है। आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।